हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सबसे पहले मीनिंग से बात करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या है। प्रोडक्शन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, प्रोड्यूस प्लस शन। शन का मतलब प्रोसेस, तो प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। फिर आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब कैपेबिलिटी, और कर्व का मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस, यानी ग्राफ में हमें शो करना है कितनी हम मैक्सिमम, कितनी हमारे अंदर कैपेसिटी है कि प्रोडक्शन कर सके, उस कैपेसिटी को डायग्राम में प्रेजेंट करना है, इज अ पीपीसी। अब पीपीसी के सिनोनिम्स हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटायर, बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर, सारे के सारे पीपीसी के सिनोनिम्स हैं। अब बात करते हैं पीपीसी की प्रॉपर डेफिनेशन से। व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो हमें किस में दिखाना है, कर्व में शो करना है। इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। और दो ही गुड्स क्यों बोला? देखो, जो हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ में दो लाइन होती है, एक एक्स एक्सिस की और दूसरी वाई एक्सिस की। और जब हमें ग्राफ में शो करना है तो ग्राफ में जब हमारे पास दो लाइन है तो हम दो ही गुड्स की प्रोडक्शन दिखा सकते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद अवेलेबल रिसोर्सेज। इससे पहले हमने पढ़ा था रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके हमें प्रोडक्शन करनी है। और प्रोडक्शन करनी है, उसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि कैसी प्रोडक्शन करें, और उस कॉम्बिनेशन को किस में दिखाना है, ग्राफ में प्रेजेंट करना है, द पीपीसी। अब आते हैं एक एग्जाम्पल में। आपके पास है लैंड। इस लैंड में आपको वीट भी ग्रो करनी है और राइस भी ग्रो करनी है। कैसे ग्रो करोगे? बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। और वो कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं? हो सकता है आप पूरी की पूरी लैंड में वीट की प्रोडक्शन करो, या फिर कुछ पोर्शन वीट का, कुछ पोर्शन राइस का, या फिर पूरी की पूरी राइस की प्रोडक्शन कर दो। तो ऐसे ही हम कितने सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और अल्टीमेटली वही कॉम्बिनेशन हमें कर्व में दिखाना है। पर हम कर्व में तभी प्रेजेंट कर पाएंगे जब उससे पहले हमारे पास होगा स्केड्यूल। अब उस स्केड्यूल से हम डायग्राम को प्रेजेंट करेंगे। अभी जब हमने ये देखा, इस लैंड में कुछ थी वीट की प्रोडक्शन और कुछ हो रही थी राइस की प्रोडक्शन। इसका मतलब वीट को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे राइस की प्रोडक्शन हो सकती है। तो एक करेगा सेक्रीफाइस, दूसरा करेगा गेन। किस किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर सकते हैं? वो कोई भी रेशियो हो सकते हैं, बट बेटर है इसी रेशियो में दिखाओ। पहले वीट, पूरी की पूरी लैंड में वीट की प्रोडक्शन थी, तो वीट थी 100। तब राइस की प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रही थी, राइस था 0। फिर वीट ने करा सेक्रीफाइस, वीट ने करा 10 से सेक्रीफाइस। उस सेक्रीफाइस का फ़ायदा लिया राइस ने, तो राइस ने क्या करा, गेन करा 10 से। फिर वीट ने 90 से 70 पहुंचा, वीट ने 20 का सेक्रीफाइस करा, फिर राइस ने 10 का गेन करा। देन अगेन वीट ने और ज़्यादा सेक्रीफाइस करा, 30 से सेक्रीफाइस कर दिया, राइस ने फिर 10 का गेन करा। फिर वीट ने वीट की प्रोडक्शन कर दी 0, यानी वीट ने पूरा का पूरा 40 सेक्रीफाइस कर दिया, और वो सेक्रीफाइस का फिर फ़ायदा किसने ले लिया, राइस ने लिया, और राइस फिर 10 से ग्रो हुआ। तो वीट के सेक्रीफाइस कैसा हुआ, 10, 20, 30, 40, और राइस ने गेन कैसे करा, इक्वल अमाउंट में करा है, 10, 10, 10, 10, 10। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन के हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन परसेंटेज में नहीं है, ये कॉम्बिनेशंस है यूनिट्स में। अब जब हम ये कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, हमें 3 बातें ध्यान में रखनी है, और उन 3 बातों को हम कहते हैं पीपीसी की अजम्पशंस। पीपीसी की अजम्पशंस क्या क्या अजम्पशंस है? रिसोर्सेज आर गिवन। ये तो हमें पहले से पता है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। तो जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो जितने रिसोर्सेज हमारे पास दिए होंगे, हम उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। सेकेंड इज रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज। अगर आपको ये पूरी की पूरी लैंड दी थी, तो आपको पूरी की पूरी लैंड को ही यूज़ करना है। ये नहीं कि कुछ पोर्शन ब्लैंक छोड़ दिया और आधे में तो वीट है, आधे में राइस है, और कुछ लैंड में कुछ भी ग्रो नहीं करा।
इसका मतलब फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं करा, तो हम कहते हैं, हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर जो भी रिसोर्सेज हमने आपको दिए हैं, जो गिवन रिसोर्सेज हैं, उनका आप फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो। फिर तीसरा आता है टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, इन्हें हम बोलते हैं पीपीसी के अजम्पशंस। अब आते हैं पीपीसी की प्रॉपर्टीज़ में, कैरेक्टरिस्टिक। पीपीसी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले जो अभी तक हमने कॉम्बिनेशन स्केड्यूल बनाया, उस स्केड्यूल को डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पीपीसी स्केड्यूल नहीं है, पीपीसी कर्व है। तो पीपीसी के कर्व बनाने के लिए हमने क्या देखा था, एक लाइन है एक्स एक्सेस की और दूसरी लाइन है वाई एक्सेस की। एक्स एक्सेस में हमने ली राइस की प्रोडक्शन और वाई एक्सेस में ले ली वीट की प्रोडक्शन। और ज़ीरो ओरिजिन से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। राइस की प्रोडक्शन हम करेंगे 10, 20, 30, 40, 10 का गैप ले लो। फिर वीट की प्रोडक्शन में 20, 40, 60, 80 एंड 100, 20 का गैप ले लिया। हमें पता था वीट ने सेक्रीफाइस करा था और राइस ने गेन करा। अब वीट जो सेक्रीफाइस करेगा, राइस गेन करेगा, उसके हमें कॉम्बिनेशंस बनाते जाने। वीट ने पहले सेक्रीफाइस करा था 10 से, वही गेन किसने करा था, राइस ने गेन करा था। ऐसे ऐसे करते करते हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए। अब इस कॉम्बिनेशन की जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगी इस तरीके से, कॉनकेव। तो ये है पीपीसी का स्लोप ऑफ पीपीसी। अब पीपीसी के स्लोप का एक बहुत सुंदर सा नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। पीपीसी के स्लोप का नाम है एमओसी। ये जो आप कॉनकेव लाइन देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं एमओसी। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो तो अभी जानेंगे, बट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शॉर्ट में इज सेक्रीफाइस वन फॉर अनदर। जब एक ने सेक्रीफाइस करा दूसरे के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आती है पीपीसी की कैरेक्टरिस्टिक। पीपीसी दिखता कैसे? अब आपके पास पीपीसी प्रेजेंट है। अब ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? पीपीसी दिखाई दे रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है? जब आपने सेक्रीफाइस करा, राइस ने गेन करा था। जब ये सेक्रीफाइस और गेन हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं डाउनवर्ड। तो पीपीसी का डाउनवर्ड स्लोप चल रहा है। डाउनवर्ड स्लोप क्यों चल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वन विल सेक्रीफाइस फॉर अनदर। जब भी पूरी इकोनॉमिक्स में कोई ना कोई एक वाई एक्सेस या एक्स एक्सेस में से कोई भी एक सेक्रीफाइस कर रहा होगा और दूसरा गेन कर रहा होगा, हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड स्लोप का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस फॉर गेनिंग समथिंग। और पीपीसी में इसका रीज़न क्या है? पीपीसी में वो जो डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है वो एमओसी के कारण जा रहा है। नाम ही क्या है स्लोप का पीपीसी के? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय गेन। कितना सेक्रीफाइस करा और कितना गेन करा, एक कैरेक्टरिस्टिक। फिर आती है पीपीसी जो है ओरिजिन से जब देखोगे वो कॉनकेव नजर आएगा। सिर्फ कॉनकेव नजर आना इज नॉट, पर ओरिजिन से कॉनकेव नजर आना चाहिए, ओरिजिन से नज़र आना चाहिए। हाँ, जब आप ओरिजिन से देखोगे तभी आपको पीपीसी कैसा नज़र आएगा, कॉनकेव नज़र आएगा। ये थी पीपीसी की कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसका मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है और आप कुछ खोगे वही जो यूज़लेस होगा, कुछ पाओगे वही जो बेस्ट होगा। इसका मतलब हमें नेक्स्ट बेस्ट चूज़ करना है और उसके लिए हमें जो सेक्रीफाइस करना होगा उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो, आप हो एक मैनेजर, आपके पास एक कंपनी आती है जो है टाटा कंपनी। ये आपको बोलती है आप हमारी कंपनी में आओ, आपको 50,000 रुपीज़ हम सैलरी देंगे और आप ऐसे मैनेजर हमारी कंपनी में आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस कंपनी आई। रिलायंस कंपनी कहती आप टाटा के पास मत जाओ, सेम पोस्ट हम आपको देंगे 1 लाख रुपए में। अब आप किसके पास जाओगे? सेम पोस्ट टाटा में आपको 50,000 की मिल रही है और वही चीज़ आपको रिलायंस में 1 लाख की मिलती है। ऑब्वियसली आप किसकी तरफ जाओगे? रिलायंस की तरफ जाओगे। इसका मतलब आपने टाटा मोटर को छोड़ दिया, टाटा को छोड़ दिया रिलायंस के लिए। और क्यों छोड़ा? क्योंकि आपका फ़ायदा, आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा था? रिलायंस बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, इसीलिए आपने टाटा को छोड़ दिया। तो इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है
दो तरीके की, एक होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब एडिशनल कितना नुकसान हुआ, ये कहता है हमें सिर्फ रेशियो में बताओ, एडिशनल बताओ आपने एडिशनल कितना लॉस करा। इसका मतलब रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट, किस रेशियो में आपने लॉस करा और किस रेशियो में गेन करा, हमें सिर्फ रेशियो जानने से मतलब है। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है टोटल लॉस कितना हुआ, यहाँ पे नंबर्स में लॉस बताना है, अमाउंट में, वहाँ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी रेशियो में बताएगा आपको। फिर आता है एमओसी, कि अभी हमने पढ़ा था एमओसी का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस डिवाइडेड बाय गेन। वही चीज़ अभी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 50,000 का लॉस हुआ था और गेन कितने से हुआ था, 1 लाख रुपए की जॉब मिली थी। 0.5 रेशियो निकल के आ गया, यानी 0.5 एमओसी है, एमओसी इज़ अ रेशियो। पर टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टोटल 50,000। यहाँ पे हमने रेशियो नहीं देखा, हमने टोटल लॉस देखा कि टोटल हमने 50,000 का लॉस हुआ है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।